बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और आप लोगों का वक़्त अच्छा गुजर रहा होगा। ज़्यादा टाइम मैं नहीं लेना चाहूँगा आपका, और चूँकि कोविड भी है और एसओपीज़ का ख्याल रखना हमारा हम सब के लिए ज़रूरी है। तो जितने लोगों आप में से जितने लोगों ने मास्क पहना है वो डेफिनेटली अप्रिशिएट देम, और जितने लोगों ने नहीं पहना है आई टेम देम कि दोबारा ज़रूर पहन के आएँ। क्योंकि देखें आजकल के हालात ऐसे हैं कि ये पहनना हमारे लिए मैंडेटरी हो गया है, क्योंकि कोविड आ गया है, स्प्रेड हो गया पूरी दुनिया में। तो इजीली ये वायरस आपके ऊपर अटैक कर सकता है, आपको डैमेज कर सकता है। और कितने सारे लोग हमारी आंखों के सामने मर चुके हैं और कितने सारे लोग बाकी की पूरी दुनिया में मर रहे हैं। इंडिया में आप देखें कैसे हालात चल रहे हैं, बाकी की अमेरिका में देखें कैसे हालात चल रहे हैं। बिजनेसेस बंद हो चुके हैं, सब कुछ बंद है, सब लोग घरों में कैद पड़े हुए हैं। तो प्लीज़ थोड़ी सी अपनी सेहत का भी ख्याल ज़रूर रखिएगा। आज हम जनरली बात करने जा रहे हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि मैं डिस्कस करना चाहता हूं। और आप सब लोग यूथ हैं, आप सब लोग जो हैं लर्नर्स हैं, जो सबसे बड़ी बात है, स्टूडेंट्स हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है और एक बहुत बड़ी बात है। और ये मौका बहुत कम लोगों को मिलता है अपनी ज़िंदगी में कि वो सीखें, कुछ ऐसी जगहों पे जाएं कि जहाँ से उनको सीखने का मौका मिले। देखिए हमारे यहाँ एक बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है। जितनी भी हमारी सोसाइटी आपको देखने को मिलती है, चाहे सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि साउथ एशिया में जितने भी ममालिक हैं, चाहे वो हिंदुस्तान है, बांग्लादेश है, अफ़गानिस्तान है, उसमें पूरी की पूरी ज़िम्मेदारी स्कूल पे ही डाल देते हैं। अपनी ज़िम्मेदारी जो उनकी होती है उसको वो भूल जाते हैं, वो पूरी ज़िम्मेदारी स्कूल पे ही डाल लेते हैं। इसी तरीके से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारी जो यूथ है, उनका भी यही कॉन्सेप्ट बना है। हम किसी इदारे जाएंगे, हम क्लासरूम में बैठेंगे, एक टीचर आएगा वाइट बोर्ड के ज़रिए से, ब्लैक बोर्ड के ज़रिए से हमें पढ़ाएगा, तब जाके हमें एक चीज़ की समझ आएगी, हम एक चीज़ सीखेंगे। वरना तो ना सीखना है ना लर्निंग है, कुछ भी नहीं है। ये हमारी यूथ का, हमारे लर्नर्स का और हमारे स्टूडेंट्स का एक गलत कॉन्सेप्ट बन चुका है, एक गलत फहमी है। और अगर इसी के ऊपर बात करें, यही चीज़ जो है फिर लीड करती है नकल की तरफ। हमारे नौजवान नकल भी करते हैं, रट्टा भी लगाते हैं, एग्जामिनेशंस में वो नकल करते हैं ताकि अच्छे नंबरों से पास हो जाए। ये अच्छे नंबरों को कॉन्सेप्ट यही से आता है कि आप सिर्फ इदारों के ऊपर डिपेंड करते हो, अपने आप के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। ये एक बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इस सोच को ख़त्म करने के लिए क्या हुआ कि जितनी भी बड़ी बड़ी ये आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और सर्च इंजन्स आपको देखने को मिल रहे हैं, वीडियो इंजन्स आपको देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब है, डेली मोशन है, या जितने भी वीडियो इंजन्स हैं, गूगल हो गया या याहू हो गया, और जितने भी सर्च इंजन्स हैं, इसको बनाया गया ताकि लोगों के लिए रिसर्च और सीखने और सिखाने का अमल जो है आसान हो सके। इस चीज़ को तभी बनाया गया। और ज़ाहिरी बात है, अगर एक चीज़ को जिस मकसद के लिए बनाया जाता है, फिर उसी मकसद के लिए जब वो इस्तेमाल होगा तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो जब ये चीज़ लॉन्च हुई पूरी दुनिया में, लोगों ने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया। इंटरनेट पे लोग जाके पढ़ाने भी लग गए और लोग इंटरनेट से सीखने भी लग गए, जिससे दोनों को फ़ायदा हुआ। जो पढ़ा रहा है उसकी फाइनेंशियल सपोर्ट हो रही है, वो अपने घर बार को चला पा रहा है, अपने काम रोज़गार को चला पा रहा है, और अपने लिए जो रिज़्क की बहाली है उसको कर रहा है। और जो सीख रहा है, तो जिस टॉपिक के ऊपर वो रिसर्च कर रहा है या जो भी कर रहा है, उसको वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वो सीख रहा है, ये स्टूडेंट के लिए फ़ायदा हो गया। तो इस फ़ायदे के लिए इंटरनेट को और वीडियोस को बनाया गया, वीडियो इंजन्स को बनाया गया। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, देखें, जो लफ्ज़ स्टूडेंट है, उर्दू में अगर इसको कहें तालिब इल्म, क्या इल्म का तलब करने वाला। देखें, अगर यही इल्म का तलब करने वाला जब किसी और चीज़ की तलब करने लग जाए तो क्या वो कामयाब हो पाएगा सीखने में? कभी कामयाब नहीं होगा। तो ये जो सर्च इंजन्स बनी, ये जो टेक्नोलॉजी आई ताकि हमारे जो सीखने और सिखाने का अमल है ये आसान हो सके, लोगों ने इसका गलत फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। आजकल आप सबके सामने लोग इस पे गाने सुनते हैं, लोग इस पे मूवीज़ देखते हैं, लोग इस पे ड्रामास देखते हैं। एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए वो अलग बात है, लेकिन हमारे लोग हद से ज़्यादा पूरा दिन बैठे रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उनको, वो इस्तेमाल करते रहते हैं। पूरी रात हमारे नौजवान जागे रहते हैं, कोई गेम खेल रहा है तो कोई सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा है, तो कोई यूट्यूब का इस्तेमाल कर रहा है, तो कोई गाने सुन रहा है, तो कोई मूवीज़ देख रहा है, कोई ड्रामास देख रहा है। और ये डेफिनेटली हमारी पढ़ाई पे, हमारे कैरेक्टर पे, हर एक चीज़ पे एक दाग डाल रही है, एक नुकसान पहुंचा रही है। सबसे पहली बात अगर करें तो हमारी जो हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, उन दोनों को नुकसान पहुंचा रही है। क्या है कि जब हम जब स्क्रीन को देखते हैं, डिस्प्ले को देखते हैं, हमारी आइज़ दर्द करना शुरू करती हैं, आंखों की नज़र हमारी कमज़ोर हो जाती है। दूसरी बात, हमारे दिमाग के ऊपर असर पड़ता है, दिमाग बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है और वो ज़्यादा प्रोसेस चीज़ें नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि दिमाग आपका
मेंटल जो आपकी परफॉर्मेंस होती है वो हेल्दी तब बनती है, आपका दिमाग, आपका जहन हेल्दी तब बनता है जब आपकी फिजिकल काम ज़्यादा हो। लेकिन चूंकि सोशल मीडिया इतना फैल गया, टेक्नोलॉजी इतनी फैल गई कि फिजिकल काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए और सारे काम इंटरनेट के थ्रू हो रहे हैं। पैसे कमाना हो गया, उसको खर्च करना हो गया, घर बैठे आप शॉपिंग भी कर सकते हो, घर बैठे आप चीज़ें भी मंगवा सकते हो, कम्युनिकेशन भी घर बैठे कर सकते हो। और यानी ऐसा दौर भी आ चुका है कि जब ईद होती है तो सुबह उठकर ईद की नमाज़ पढ़ के लोग ईद मुबारक व्हाट्सएप पे भेज देते हैं और बाकी बंद हो जाते हैं सिस्टम। ये इस हद तक पहुँच चुका है। मुझे खुद याद है, मैं जब छोटा था, तकरीबन 7-8 साल का था, तो मेरे ख़ुद के जो वालिद साहब थे वो मेरे भाई थे। ईद के दिन हम नमाज़ पढ़ के कब्रिस्तान जाते थे, वहाँ पे हम दुआ करते थे और दुआ करने के बाद जब हम वापस घर आते थे तो कभी चच्ची के घर, कभी फुप्पो के घर, कभी ताया अब्बू के घर, वहाँ पे जाके विज़िट करते थे, सबसे मुलाकात करते थे। लेकिन अब चूँकि कोविड का ड्यूरेशन भी आ चुका है, जिसकी वजह से हम इतना खुल के जो है नहीं मना पाए इस दफ़ा ईद, लेकिन दैट्स नॉट अ बिग डील, और वो हमारे फ़ायदे के लिए था, हमारे अपने फ़ायदे के लिए था। तो बात मैं कर रहा था सोशल मीडिया के इस्तेमाल की, तो हमारे नौजवानों ने उसका गलत इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसका नुकसान आप सबके सामने। हमारे नौजवान स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ तो जाते हैं, डिग्रियां तो हासिल कर पाते हैं, लेकिन ज़िंदगी में वो किरदार नहीं बन पाते, वो कमाल नहीं कर पाते जो कि उनको करना चाहिए अपनी लाइफ में। तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह क्या है कि हम सिर्फ इदारों के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, और इंटरनेट और यूट्यूब हमारे पास है, टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद है, लेकिन हम उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब करना क्या चाहिए? करना यही चाहिए कि हम उसके गलत इस्तेमाल को बंद करके उसके अच्छा जो इस्तेमाल है, जिस चीज़ के लिए वो बना है, हम उसका यूज़ करना शुरू करें। लेकिन ये हमारे लिए मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि हमारा नफ्स हम पे इतना भारी हो चुका है कि हम सिर्फ एंटरटेनमेंट इन चीज़ों के पीछे जा रहे हैं। पढ़ाई, इन चीज़ों पे हम ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे। हम पूरी रात अगर जाग के मूवीज़ देखते रहें, गाने सुनते रहे, तो हम बोर नहीं होते। एक लम्हे के लिए किताब उठाकर क्या पढ़ लिया, हमें नींद आनी शुरू हो जाती है। इस हद तक हम पहुँच चुके हैं। तो आप खुद सोचें कि हमारा मुल्क कैसे तरक्की करेगा। और फिर इन्हीं नौजवानों के हाथ में अगर हमारे मुल्क की भागदौड़ चली जाए, अगर हमारे मुल्क का कंट्रोल इन्हीं नौजवानों के पास चले जाए, तो फिर आप खुद तसव्वुर कर सकते हैं कि हमारे मुल्क का क्या असर हो। और इसीलिए आज हम भुगत रहे हैं। तो इससे अच्छा ये है कि हम खुद कुर्बानी दें, अपनी इंटरटेनमेंट की, अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी दें, क्योंकि यही जो आप लोगों की और मेरी एज है, काम करने का उम्र तो यही है। अगर हम इस उम्र में काम को छोड़ के आराम के पीछे चले जाएं, तो फिर ऐसी ज़िंदगी का फ़ायदा क्या है? यहाँ पे मैं एक छोटी सी मिसाल खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आपको देना चाहूँगा। अगर उनकी ज़िंदगी को आप पढ़ें तो आपको ज़ाहिरी बात है, वो सैफुल्लाह थे, अल्लाह की तलवार थे। वो उनकी ज़िंदगी को आप देखें तो एक भी जंग उन्होंने नहीं हारी, चाहे वो रोमन एम्पायर के ख़िलाफ़ हो या चाहे मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो जंग ओहद ग़ज़वा जो लड़ी गई थी, उसमें भी जो है वो जीत चुके थे। तो उनकी ज़िंदगी के एक एग्ज़ाम्पल मैं आप सबको बताना चाहूँगा। एक दफ़ा जो ईसाई थे उनके साथ मुसलमानों की जंग हुई, और उस वक़्त में हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके थे। तो उस दौर में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है वो मुसलमानों को लीड कर रहे थे। तो खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुछ सिपाहियों के साथ चले गए। मेरे ख़्याल से उलमा जो है वो 60 सिपाही कहते हैं कि उनके साथ वो चले गए, और तकरीबन 3 से 4 लाख ईसाई थे जिनका वो मुकाबला करने लगे। और ये जंग सुबह शुरू हुई और असर के वक़्त तक ये जंग लगातार चलती रही, और उन्होंने एक लम्हे के लिए भी उन्होंने आराम नहीं किया। और इस हद तक 39 मुसलमानों ने 4 लाख ईसाइयों का मुकाबला किया, 4 लाख मुशरिकों का मुकाबला किया कि वो मैदान छोड़कर भागने लग गए। तो खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या किया, अपनी तलवार उठाई और अपने सिपाहियों के साथ वो उनके पीछे भागने लग गए। तो पीछे से अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी फ़ौज के साथ आ गए। तो उन्होंने उन्हें फरमाया कि आप यहाँ पे आराम करो, थोड़ी देर आप घर चले जाओ, रेस्ट करो, हम इनके पीछे चले जाते हैं, इनको हम देख लेंगे। वो आगे से क्या खूबसूरत अल्फाज फरमाते हैं कि आराम तो हम जन्नत में करेंगे, इस दुनिया में हम मेहनत करने के लिए आए हैं। तो वो उस एज में भी वो मेहनत करते रहे, ठीक है। वो जितने भी मुशरिक थे, जितने भी कुफ़ार थे, उन सब के ख़िलाफ़ लड़ते रहे। और हम इस उम्र में भी, जो कि काम का उम्र है, मेहनत करने का उम्र है, हम इसमें घर बैठे आराम कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही गलत बात है। तो इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल करना शुरू करें, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू करें, क्योंकि आप अपने आप को खुद ही नुकसान पहुँचा रहे हो। आपको पता भी है कि ये मेरे लिए नुकसानदेह है, लेकिन फिर भी आप इसको कर रहे हो। इससे बड़ी जहालत की बात क्या होगी हमारे लिए? हमारी स्कूल जाने का, कॉलेज जाने का, यूनिवर्सिटी जाने का, डिग्री हासिल करने का क्या फ़ायदा? फिर समझ आ रही है मेरी बात आपको? एक बात मैं करना चाहूँगा एंड में, रिस्पॉन्सिबिलिटी की। रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब जानते हैं क्या होती है, हमें कैसे अपनानी चाहिए, उससे क्या फ़ायदा होगा हमारी ज़िंदगी में, वो आप सब मुझसे बेहतर तरीके से जानते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि देखें, एहसास ज़िम्मेदारी एक इंसान को बहुत बड़े लेवल तक पहुँचा सकती है। एक अमेरिकन जो है मिलिट्री से ताल्लुक़ रखने वाला एक शख्स था, वो एक दिन स्पीच डिलीवर कर रहा था।
तो उसने स्पीच डिलीवर करते वक्त एक बड़ी खूबसूरत बात की, और वो बात क्या थी कि आप पूरी की पूरी दुनिया को जीत सकते हो। पूरी की पूरी दुनिया को जीतने के लिए सबसे पहला काम क्या जरूरी है कि जब आप सुबह उठते हो तो अपने बिस्तर को ठीक कर लिया करो। हालांकि ये बहुत छोटी बात है, बहुत ज्यादा छोटी बात है अपने बिस्तर को ठीक करना, लेकिन बहुत कम लोग इसको करते हैं। अक्सर हमारे घर में हमारी माँ होती है या हमारी बहनें होती हैं जो कि उठकर हमारी बिस्तरों को ठीक करती हैं, हमारे लिए नाश्ता तैयार करती हैं, सब कुछ वो करती हैं, कपड़े भी प्रेस हमारे लिए वो करती हैं, हम कुछ नहीं करते हैं। वो जिस तरह कहते हैं ना, खाना नो प्रशांति जुनते रहो, तो उसी तरीके का हमारे हिसाब है। तो उसकी वो बात मुझे बड़ी खूबसूरत लगी कि अगर आप पूरी दुनिया को जीतना चाहते हो तो सबसे पहले उठकर अपने बिस्तरी को ठीक करो। अब इससे क्या होगा, जब आप उठ के अपने बिस्तरे को ठीक करोगे तो आपको खुशी महसूस होगी कि यार मैंने तो कुछ कर लिया, चलो बहुत कुछ नहीं कर सका, कुछ ना कुछ तो कर लिया। अच्छा, फिर वही आपको मोटिवेट करेगा और कुछ करने में। बिस्तर ठीक किया, फिर आप जब उठते हो आपके अंदर मोटिवेशन होती है कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि आपकी होती है उसको निभाने में। अब क्या होता है, आप अपने कपड़े प्रेस करना शुरू कर देते हो। इसी तरीके से जब आप छोटे लेवल से स्टार्ट करते हो आप बड़े लेवल तक चढ़ते जाते हो। जब आप सीढ़ियों पे चढ़ते हो तो डायरेक्ट छलांग लगा के तो दूसरी छत तक नहीं पहुंचते, एक एक सीढ़ी पर स्टेप करके आप दूसरे छत तक पहुंचते हो। अगर आप छलांग लगाओगे तो सीढ़ियों से गिर के जख्म लग जाएगा, आपको जख्मी हो जाओगे। तो इसी तरीके से छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से शुरू करें। वो क्या है, ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पे मास्क पहना हुआ है, कुछ लोगों ने मास्क नहीं पहना। क्यों? वो एहसास जिम्मेदारी नहीं है उनके अंदर मतलब पता है उनको कि मेरे लिए ज़रूरी है, लेकिन फिर भी वो उसको नहीं कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है ये बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है आपका, और इससे एक गलत तस्वीर आपकी दूसरे इंसान पे जाती है, दूसरे इंसान के जहन में एक गलत तस्वीर आपकी जाती है। तो इससे बचने के लिए आप जिम्मेदारी उठाना शुरू करो। आप क्लासरूम में जो है पढ़ना शुरू करो, सही मानों में पढ़ना सीखना शुरू करो। आप बेशक इदारे आओ, यूनिवर्सिटी जाओ, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, आप वहाँ पे पढ़ो, लेकिन असल मानों में पढ़ना शुरू करो। ना कि जिस तरह हमारी यूथ पढ़ती है कि पढ़ लेकर सिर्फ मेमोराइज कर लेती है, एग्जाम में नकल का सहारा लेके, ठीक है, चीटिंग धोखे का सहारा लेके पास हो जाती है, और फिर उनसे कुछ भी नहीं बन पाता। जैक ऑफ ऑल द ट्रेड्स एंड द मास्टर ऑफ नन, वो चीज़ बन जाती है उनसे। तो लिहाजा एहसास जिम्मेदार बनो, ठीक है। जिम्मेदारी का जो एहसास है इसको अपने अंदर बिल्ड करो, चाहे वो मास्क पहनना हो, चाहे वो SOPs को फॉलो करना हो। अब यहाँ पर तकरीबन ये 5 o'clock की जो क्लास थी शुरू हो रही थी, तो मैं यहाँ पे बैठ के हम एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। तो उसके दौरान मेरे पीछे कुछ शख्स खड़े थे, हमें देख भी रहे थे, वो बातें कर रहे थे आपस में। तो वो बातें पश्तो लैंग्वेज में कर रहे थे। अब मेरे वैसे ही दिल में आए कि देखो इनके अंदर भी जिम्मेदारी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जहाँ पे ये लोग खड़े हैं अंग्रेज़ी सीखने के लिए, उसी जगह पे ये लोग पश्तो में बात करें तो ये कैसे अंग्रेज़ी सीखेंगे? ये सवाल मेरे जहन में आया। तो जब आप यहाँ पे होते हैं, इवन जब आप अपने घर में होते हो, ट्राई टू स्पीक इंग्लिश ताकि आपकी इंप्रूवमेंट हो सके। व्हाट इज दिस इज ऑल्सो अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिससे आपको फ़ायदा होगा, आपके किरदार को फ़ायदा होगा। ज़ाहिरी बात है, आपको फ़ायदा है, आपके किरदार को फ़ायदा है, आपकी ज़िंदगी आपके लिए आसान हो जाएगी। बाहर मुल्क में पढ़ने का मौका आपको मिल जाएगा, इंटरनेट पे अपनी सर्विसेज देने का मौका मिल जाएगा, आपको बहुत कुछ हो सकता है। एंड में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि देखिए फ्रीलांसिंग का दौर है, इंटरनेट का दौर है, बिजनेसेस सब कुछ जो है इंटरनेट की तरफ चलता जा रहा है। लोग अब प्रैक्टिकल कारोबार पे इतना फोकस नहीं कर रहे हैं जितना कि इंटरनेट के थ्रू लोग अर्निंग से फोकस करें। वो अलग बात है कि हमारे पाकिस्तान में इस चीज़ का ट्रेंड अभी तक शुरू नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद है कि हमारे पाकिस्तान में लोग आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला आते जाएंगे इस चीज़ की तरफ। और याद रखें कि हमने इस प्लेटफॉर्म में भी काम करना है तो एक मकसद हमारा ज़रूर होना चाहिए। इंटरनेट के थ्रू अगर हमने पैसे कमाने हैं या हमने जो है बिज़नेस करना है, जो कुछ भी आप लोगों ने करना है, और वो क्या है, वो अपने मुल्क पाकिस्तान की अच्छी तस्वीर पूरी दुनिया को दिखाना है। क्योंकि जब आप इंटरनेट पे काम करना शुरू कर देते हो, आपकी मर्जी, आप करना चाहते हो करो, नहीं करना चाहते ना करो, लेकिन जब आप करना शुरू करोगे तो हमारा पाकिस्तान जो है उसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी, इकोनॉमी हमारी मुल्क की मजबूत होना शुरू हो जाएगी, और हमारी मुल्क की एक अच्छी तस्वीर पूरी दुनिया को नज़र आ जाएगी कि देखो पाकिस्तान के लोग भी अवेयर हो चुके हैं, वो भी इंटरनेट और इसकी अहमियत, टेक्नोलॉजी की अहमियत को जान चुके हैं और इसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो आप इंटरनेट के थ्रू अपनी जो कोई भी प्रोफेशन है आपका, चाहे आप डिज़ाइनिंग कर सकते हो, इवन मैंने फ्रीलांसिंग में ऐसे लोग भी देखे हैं जो कि पैसे लेते हैं कि मैं आपके लिए दुआ करूंगा, आप मुझे पैसे दो। लोग उनको पैसे देते हैं और वो उनके लिए दुआ करते हैं। ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि इस चीज़ से भी पैसे कमा रहे हैं। तो अगर इस चीज़ से पैसे कमाए जा सकते हैं दूसरों को दुआ देकर, तो और कितनी सारी चीज़ें होंगी कि जिसके थ्रू हम खुद को फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाएंगे, हम अपने पेरेंट्स को, अपने घर को सपोर्ट कर पाएंगे। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। लाइन आहिस्ता आहिस्ता से प्लीज़ आप लोग पहले जा सकते हैं और इनके जाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता से आप लोग जा सकते हैं।